हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है FeCO5 की संरचना ए। विकल्प ए अष्टफलकीय, विकल्प बी चतुष्फलकीय, विकल्प सी वर्ग पिरामिडी और विकल्प डी त्रिकोण पिरामिडी, त्रिकोण द्विपिरामिडी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जैसा कि हमें दिया गया है CO5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो स्थिति होती है, एक होती है sp3d, यहाँ पर sp3d, और बच्चों दूसरी होती है dsp3d, और दूसरी स्थिति यहाँ पर है dsp3। अब sp3d स्थिति की जो यहाँ पर बच्चों ज्यामिति होती है, sp3d की जो यहाँ पर ज्यामिति होती है वो यहाँ पर त्रिकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, द्विपिरामिडीय होती है। और बच्चों यहाँ पर dsp3 जो होता है इसकी यहाँ पर ज्यामिति होती है वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम बात करें प्रश्न में, जैसा कि हमें दिया गया है FeCO5, यहाँ पर हमें दिया गया है FeCO5। तो देखिए FeCO5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो हमें पता चल गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब हम इसके यहाँ पर संकरण की बात करें पहले, तो इसका जो संकरण होगा यहाँ पर, हम जानते हैं कि CO 0 होता है ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि यहाँ पर आयरन भी 0 होगा। यदि यहाँ पर हम आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था को देखें तो X प्लस 0 होगी CO की, तो यहाँ पर 5 पूरे पूरा बराबर है 0 के, तो X भी बराबर होगा 0 का, यानी कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो यहाँ पर आयरन की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो यहाँ पर होता है Ar3d6 और 4s2, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो CO है यहाँ पर, ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, तो हम कहेंगे कि ये पश्च युग्मन करवाएगा, पश्च युग्मन यहाँ पर पॉसिबल होगा। अब जब पश्च युग्मन यहाँ पर पॉसिबल होगा तो ये यहाँ पर होगा Ar3d8 और 4s2 हो जाएगा, 3d8 और 4s0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे 3d में। अब देखिए 3d में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 1 2 3 4, और ये 5 कक्षक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से युग्मन करेंगे 4s के इलेक्ट्रॉन, और ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हमें प्राप्त होंगे पश्च युग्मन के दौरान, यहाँ पर हम लिखेंगे पश्च युग्मन, पश्च युग्मन के दौरान हमें यहाँ पर 3d8 में ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। तो अब यहाँ से हम देखें कि इसका संकरण किस प्रकार से होगा, तो एक तो डी का कक्षक खाली है, एक पी का, और यहाँ पर 3 पी के कक्षक खाली है। sp यहाँ पर dsp3 हम कहेंगे इसको, यहाँ पर dsp3 होगा हमारे पास में, एक डी का कक्षक, एक एस का कक्षक और 3 पी के कक्षक, यानी कि dsp3 होगा हमारे पास में। अब बच्चों यदि हम बात करें dsp3 की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वर्गाकार पिरामिडी ज्यामिति है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो FeCO5 है ये अपने आप को परिवर्तित कर लेता है त्रिकोणी, यहाँ पर त्रिकोण द्विपिरामिडीय जो ज्यामिति होती है उसमें, यहाँ पर ये वर्गाकार पिरामिडीय ज्यामिति में नहीं पाया जाता। इसका संकरण भले ही यहाँ पर इसका संकरण भले ही dsp3 है, लेकिन इसकी जो ज्यामिति होती है, इसकी ज्यामिति यहाँ पर इस प्रकार से होती है। देखिए FeCO, यहाँ पर CO और यहाँ पर CO, और 2 CO यहाँ पर इधर, ये CO यानी कार्बोनाइल। अब देखिए यहाँ पर CO, जब देखिए बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका संकरण तो dsp3 है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी ज्यामिति होगी वो इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय। ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि इसका संकरण dsp3 होता है, लेकिन इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में ये परिवर्तित कर लेता है, द्विपिरामिडीय। यहाँ पर इसकी ज्यामिति हमें प्राप्त होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और संकरण होगा dsp3। और यदि नॉर्मली हम बात करें तो sp3d में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होती है और dsp3 में वर्गाकार पिरामिडीय ज्यामिति होती है। लेकिन जब हम FeCO5 की बात करते हैं तो यहाँ पर संकरण तो dsp3 होता है, लेकिन ये अपनी ज्यामिति को परिवर्तित कर लेता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी,
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।